प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने अध्ययन किया था कोहिनूर हीरे के बारे में और उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, है ना प्रिय विद्यार्थियों? बताना मुझे आप। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको बताता हूँ बीए सेकेंडरी के विद्यार्थियों और कंपटीशन के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ा होगा, पानीपत का तीसरा युद्ध। प्रिय विद्यार्थियों, अभी हाल ही में न्यूज चैनल में, समाचार पत्रों में एक लाइन बहुत ही चल रही थी, पानीपत फिल्म पर रोक लगाई जाए। है पढ़ो अखबार में, सूरजमल के बारे में बताया था, भरतपुर का जाट शासक था सूरजमल, उसको फिल्मकारों ने स्वार्थी शासक बताया, मुझे लाल किला दे दो, ये दे दो। एकदम गलत प्रिय विद्यार्थियों, एकदम गलत। भरतपुर का जो जाट शासक था सूरजमल, वो बहुत ही महान शासक था, उसे जाटों का प्लेटो कहते हैं, जाटों का अफलातून कहते हैं। भरतपुर राज्य की शक्ति इसी के नेतृत्व में काफी आगे बढ़ी। सुनना प्रिय विद्यार्थियों, मैं पूरी बात बताता हूँ। सूरजमल की क्या भूमिका थी, पानीपत का तीसरा युद्ध कब और किस किस के बीच में लड़ा गया। सुनना प्रिय विद्यार्थियों, अब तक पानीपत के 3 युद्ध लड़े गए। नंबर 1, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया। इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा गया। पानीपत का दूसरा युद्ध नवंबर 1556 में बाबर और दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक हेमू के बीच में लड़ा गया, जिसमें हेमू मारा गया। और पानीपत का तीसरा युद्ध अफगान शासक, अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया। क्यों लड़ा गया, कैसे लड़ा गया, सुनना प्रिय विद्यार्थियों, पूरी बात मैं आपको समझाऊंगा। सुनना प्रिय विद्यार्थियों, अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का शासक, नादिर शाह का सेनापति था, 1 नंबर का लुटेरा था। भारत की अपार धन संपदा लूटने के लिए नादिर शाह की तरह अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 आक्रमण किए। उसने भारत पर आक्रमणों की लड़ी से लगा दी, भारत को रौंदता गया, भारत की अपार धन संपदा लूटता गया और हमारे शासक उसके सामने नतमस्तक होते गए। अहमद शाह अब्दाली का भारत पर पहला आक्रमण 1748 में हुआ। उस समय भारत का मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था। अहमद शाह अब्दाली भारत पर आक्रमण करता गया और अहमद शाह अब्दाली ने भारत के पंजाब पर अधिकार कर लिया। पंजाब पर अधिकार क्या, अहमद शाह अब्दाली का एक 7-8 साल का बेटा था जिसका नाम था तैमूर। अहमद शाह अब्दाली ने तैमूर को पंजाब का शासक बनाया, वापस चला गया अपने देश अफगानिस्तान। और दिल्ली का शासक था आलमगीर द्वितीय और आलमगीर द्वितीय का मीर बख्शी बनाया नजीमुद्दौला को और चला गया। प्रिय विद्यार्थियों, उसी समय भारत में महाराष्ट्र के मराठे बहुत ही शक्तिशाली बन चुके थे। पूरे भारत में मराठों का दबदबा हो गया था और ऐसा लगने लगा था कि अब पूरे भारत में हिंदू साम्राज्य की स्थापना होने वाली है, क्योंकि भारत के जो मुगल बादशाह थे वो एकदम लाचार और कमजोर थे। ऐसे अयोग्य मुगल शासक भारत की रक्षा करने में सर्वथा असमर्थ थे। अब समय की बात रह गई कि पूरे भारत में हिंदू साम्राज्य की स्थापना होगी। मराठे जोश में आए और एक मराठा सेनापति था रघुनाथ राव। रघुनाथ राव सेना ली, भारत के अधिकांश मुस्लिम प्रदेशों को जीता वो सीधा पंजाब गया। पंजाब में अहमद शाह अब्दाली के बेटे तैमूर को मार मार के भगा दिया, पंजाब पर अधिकार कर लिया। तैमूर सीधा भागे भागे अहमद शाह अब्दाली के पास गया। अब्दाली ने कहा, बेटे क्या हुआ, पंजाब छोड़कर यहाँ पर क्यों आया? तैमूर ने बताया, पिताश्री वो मराठे। उसी समय अहमद शाह अब्दाली जोरदार चिल्लाया, मराठों, अब तक मैंने भारत पर 4 आक्रमण किए, हर आक्रमण में मैंने मुगल बादशाह को हराया। जब मैंने मराठों का कुछ नहीं बिगाड़ा तो फिर इन मराठों ने पंजाब पे आक्रमण क्यों किया, क्यों मेरे बेटे को मारा? अहमद शाह अब्दाली ने संदेश भिजवाया तो मराठों ने भी संदेश भिजवाया, ए अहमद शाह अब्दाली, अब तक तेरा मुकाबला भारत में है मुगल शासकों से हुआ, छुटपुट शक्तियों से हुआ, भारत में शेरों से अभी तुम्हारा मुकाबला कहाँ हुआ? अहमद शाह अब्दाली ने कहा, अच्छा बहुत अपने आप पर घमंड है क्या आपको? मराठों ने कहा, आ जाओ, डरा किसके रहो, आ जाओ। अहमद शाह अब्दाली ने कहा, आ रहा हूं। मराठों ने कहा, आ जाओ ना, बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हो, फटाफट।
अब अहमद शाह अब्दाली मराठों को सबक सिखाने के लिए 1759 में भारत पर पांचवा आक्रमण किया। अहमद शाह अब्दाली आगे बढ़ता रहा। इस समय मराठों का पेशवा था बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव का दूसरा नाम था नाना साहब। मराठों ने भी अपनी शक्तिशाली सेना का संगठन किया। उसका सेनापति था सदाशिवराव भाऊ। मराठा सेना का सेनापति कौन था? सदाशिवराव भाऊ। और पेशवा का एक 17 साल का बेटा था विश्वासराव। विश्वासराव ने कहा, पिताजी मेरे को भी सेनापति बनाया जाए। और विश्वासराव ने क्या सोचा होगा, मराठे शक्तिशाली है, मैं भी सेनापति बन जाऊंगा, हम जीत जाएंगे और इतिहास में मेरा नाम भी सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। मराठों ने अपनी सेना संगठित की। अहमद शाह अब्दाली सीधा भारत की ओर प्रस्थान किया। इधर मराठों का सेनापति सदाशिवराव भाऊ सेना लेकर दिल्ली गया और नजीमुद्दौला, अभी मैंने बताया था नजीमुद्दौला है मीर बख्शी किसका एजेंट था? अहमद शाह अब्दाली का एजेंट था। उसको मार मार के भगा दिया। प्रिय विद्यार्थियों, इसी समय भरतपुर का जाट शासक था सूरजमल। सूरजमल ने मराठों को सलाह दी, मराठों आप अहमद शाह अब्दाली से आमने सामने की लड़ाई मत लड़ो। यदि मैदानी लड़ाई लड़ोगे तो आपकी पराजय सुनिश्चित है। मराठों, मैं हाथ जोड़ के आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप छापा मार युद्ध पद्धति, गुरिल्ला युद्ध पद्धति में सिद्धहस्त है। आप अहमद शाह अब्दाली के प्रति यह नीति अपनाओ, जीत आपकी होगी। सदाशिवराव भाऊ ने कहा, ए सूरजमल तेरा काम कर, ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। सूरजमल को अपमानित किया गया। सूरजमल अपनी सेना लेकर वापस भरतपुर आ गया। सदाशिवराव भाऊ बहुत ही अहंकारी व्यक्ति था। अब सेना दिल्ली के आमने सामने आकर खड़ी हो गई। अहमद शाह अब्दाली दूर से खड़ा खड़ा देख रहा था और मराठों की सेना में शक्तिशाली तोपखाने का संचालन कौन कर रहा था? इब्राहिम खान घारदी। इब्राहिम खान घारदी ने कहा, ए सदाशिवराव भाऊ देख मेरा शक्तिशाली तोपखाना। और जब इब्राहिम खान का तोपखाना पानीपत के मैदान में बोलेगा ना, अहमद शाह अब्दाली की सेना हवा में उड़ेगी। लोग मुझे इब्राहिम खान घारदी कहते हैं। जब मराठों की सेना आ रही थी तो अहमद शाह अब्दाली दूर से देख रहा था और अपने सेनापतियों से पूछा, ए सेनापति इधर आओ, वो सामने अकड़ अकड़ कर कौन चल रहा है? सेनापतियों ने कहा, ये जो अकड़ अकड़ के चल रहा है ना, ये इनका सेनापति है सदाशिवराव भाऊ। को इतनी अकड़ इनमें। अहमद शाह अब्दाली ने पीछे देखा, अरे वो लड़का कौन है जो इतना छोटा बच्चा ये अकड़ अकड़ कर कैसे चल रहा है? सेनापतियों ने कहा, ये बालाजी बाजीराव का छोटा बेटा, ये भी सेनापति बनकर आया। अहमद शाह अब्दाली ने कहा, विश्वासराव ये इसी विश्वास के साथ आया होगा कि मुझे हराएगा यूं। अरे अरे वो तीसरा व्यक्ति कौन है? वो अकड़ अकड़ कर कैसे चल रहा है? सेनापतियों ने कहा, यह है इब्राहिम खान घारदी और इसने घोषणा की है, मेरा तोपखाना अफगानियों का सर्वनाश कर देगा। अरे बाप रे, इन सभी सैनिकों में इतना अकड़ अकड़ कर चल रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब भारत में जितनी भी मुस्लिम शक्तियां थी वो सब अहमद शाह अब्दाली के साथ मिल गई। लेकिन मराठों के गलत व्यवहार के कारण सिखों ने उनका साथ छोड़ दिया, जाटों ने उसका साथ छोड़ दिया, राजपूतों ने मराठों का साथ छोड़ दिया। 14 जनवरी 1761 को दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, इब्राहिम खान घारदी अभी अपना तोपखाना सेटलमेंट कर रहा था, तोपखाना लगा रहा था। अहमद शाह अब्दाली ऊंटों पर छोटी छोटी तोपें लेकर आया था और तोपें चारों ओर घूम जाती थी। वो पैरा में भी तो सेटलमेंट कर रहा है। इधर अहमद शाह अब्दाली की तोपें चलना शुरू हुई और इब्राहिम खान अपनी तोपों का सेटलमेंट कर रहा था और तोपों समेत हवा में उड़ गया। प्रिय विद्यार्थियों, सदाशिवराव भाऊ घबरा गया, अरे ये क्या हो रहे हैं? अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ को पकड़ा, तलवारें दी अंदर, सदाशिवराव गया ऊपर। विश्वासराव घबरा गया, अरे मैं कहां आकर फंस गया। विश्वासराव को भी घेर कर बुरी तरह से मारा गया। युद्ध केवल 3 घंटे चला, केवल 3 घंटे युद्ध चला। मराठों का सर्वनाश हुआ। अहमद शाह अब्दाली युद्ध में विजयी हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, उस समय एक पढ़ा था प्रिय विद्यार्थियों आपने महाभारत में वो धृतराष्ट्र बैठा था, बैठा वो
महाभारत का युद्ध देख रहा था, कुरुक्षेत्र का युद्ध, और आंखों देखा लाइव कौन बता रहा था? संजय। संजय पूरा नहीं बता रहा था। इसी प्रकार से पेशवा बालाजी बाजीराव को युद्ध का लाइव किसने बताया है? काशीराज है। पेशवा ने कहा ए काशीराज, ए काशी प्रसाद इधर आ, क्या हुआ युद्ध में? काशीराज ने कहा पेशवा, दो मोती मिट गए। दो मोती मतलब विश्वास राव और सदाशिव राव भाऊ, दो मोती मिट गए। भाई सोने की मोहरें खो गई, चांदी और तांबे की बात भी क्या करे कि क्या हम हार गए, और जोरदार हार्ट अटैक आया। और बालाजी बाजीराव भी पेशवा कहाँ गया? सीधा गया ऊपर। प्रिय विद्यार्थियों, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली विजय हुआ, मराठों का सर्वनाश हुआ, और ऐसे संकट के समय में सूरजमल वापस महाराष्ट्र गया और तन मन धन से इन मराठों की सेवा की। ऐसा महान शासक था भरतपुर का जार शासक सूरजमल। प्रिय विद्यार्थियों, पानीपत की तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली जीता, वापस अफगानिस्तान चला गया, मराठा शक्ति कुचल दी गई, मुगल पहले से मृत्यु प्राय थे, और उस समय भारत में एक तीसरी शक्ति जोर जोर से हंस रही थी, वो जोर जोर से हंस रही थी, और वो तीसरी शक्ति थी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पांव पसारने शुरू किए और पूरे भारत को दास्ता के बंधन में, गुलामी के बंधन में जकड़ दिया ईस्ट इंडिया कंपनी। ये था प्रिय विद्यार्थियों पानीपत का तीसरा युद्ध।